है। जैन साथियों, चलिए मैं आज आपको करेंट अफेयर का दूसरा क्लास करवाते हैं। आपको 72वें बीपीएससी के लिए हम जो एक सीरीज आपका स्टार्ट किए हैं करेंट अफेयर का, उसका आज मेरा दूसरा क्लास है। तो पिछले क्लास यदि आप नहीं किए तो आप YouTube चैनल पर जाकर जरूर कर लीजिएगा। इसका हम एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं आपका 72वें बीपीएससी के लिए स्पेशल, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नजदीक है तो आपको सबसे पहले रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको हम बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर और आपका बीपीएससी PYQ तीन क्लास आपको हम स्टार्ट किए हैं और तीनों क्लास आपको हम रिवीजन के तौर पर करवा रहे हैं। तो अब आपका समय कम है तो आपको केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के नजदीक में जितना हम लोग रिवीजन करके जाते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो सिर्फ आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। इसलिए क्लास आपको हम ये एक रिवीजन सीरीज आपका स्टार्ट किए हैं 360 डिग्री करेंट अफेयर का, ठीक है। क्योंकि करेंट अफेयर सही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करेंट अफेयर ही डिसाइड करता है आपका कट ऑफ, ठीक है। और करेंट अफेयर आपका सही होगा, आपका रिजल्ट होगा। करेंट अफेयर आपका गड़बड़ाया तो रिजल्ट भी आपको गड़बड़ा सकता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको करेंट अफेयर पर ध्यान देना चाहिए। और आपको मेरा रिकॉर्ड आपको पता ही होगा, आपका 71वें बीपीएससी देखिए, बीपीएससी एडीओ देखिए, सभी में मेरा रिकॉर्ड शानदार रहा है। सभी का प्रूफ आपको यूट्यूब पर है। तो चलिए हम आज करेंट अफेयर का ये दूसरा क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम पिछले क्लास में जो है यहां तक क्वेश्चन को हम हल करवा चुके थे, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन को हल करवा चुके थे। आज का पहला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन क्या कर देखिए। आज का पहला प्रश्न शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि बिहार की हस्तियों को मिलने वाले पद्मश्री सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इस बार जो आपका 2026 में बिहार से जिन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिले, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पर यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला पॉइंट पढ़िए। पहला कर आपका, केंद्र सरकार ने बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। यदि आप हमारे क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार से 3 व्यक्ति को पद्मश्री दिया है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। और कर सम्मानित होने वाले में भरत सिंह भारती और विश्व बंधु शामिल है, बिल्कुल सही है। इन दोनों व्यक्ति को भी आपको पद्मश्री मिले हैं। अगर इस सूची में केवल 2 व्यक्ति है तो केवल 2 व्यक्ति ने 3 व्यक्ति दिए, आपका ये गलत हो गया। अगर कौन सा कथन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, केवल 1 और 2। क्या होगा, केवल 1 और 2 होगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप यदि ये क्लास हमारा किए होंगे ऐप पर, LK क्लास ऐप पर, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरे डिटेल्स में आपको क्लास करवाते हैं। अभी भी आपको समय है। यदि 72वें बीपीएससी के लिए आप चाहते हैं कि सारा आपको रिवाइज हो जाए 25-26 टॉपिक वाइज, तो आप जाइए LK क्लासेस ऐप, ये प्ले स्टोर पर मिलेगा ऐप हमारा। LK क्लासेस ऐप पर जाइए, वहां पर आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको ये क्लास मिल जाएगा। सारा 25 का मिल जाएगा, पूरा 26 का मिल जाएगा। मंथली वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव वाइज सारा क्लास आपको मिल जाएगा। और इस तरह से शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, थ्योरी के साथ एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये फायदा है हमारे क्लास करने से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित से कौन सा नाम उस सूची में शामिल नहीं है जिसे पद्मश्री के लिए दर्शाया गया है। यानी थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन ये कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उस सूची में शामिल नहीं है जिन्हें 2025 में बिहार से जो है पद्मश्री सम्मानित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा, भरत सिंह भारती को दिया गया इस पर 25 में, ये तो पद्मश्री मिले हैं। विश्व बंधु जी को भी मिले हैं और गोपाल जी त्रिवेदी को मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कह कौन किसे नहीं दिया गया है, तो रामविलास पासवान जी को इस बार नहीं दिया गया। इस बार जो आपका है पद्मश्री रामविलास पासवान को मिले, किसको मिले, भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी को। तो एक चीज याद रखिएगा, इन तीनों को मिले, इसके नहीं मिले, आंसर तो होगा डी। लेकिन आपको याद क्या रखना है, 2026 में बिहार से किन हस्तियों को पद्मश्री मिले हैं, तो याद रखिए भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी याद रहेगा। और एक चीज याद रखना, इस बार जो है बिहार से पूछिए, आपको बिहार से कुल कितने व्यक्तियों को या कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया है, तो कुल पूछिए आपसे कुल पूछे तो कुल कहिएगा कितना, 3। कुल कितने, तो 3 व्यक्तियों या 3 हस्तियों को दिया गया। इसमें पूछे आपसे पहला कि पद्म विभूषण इस बार जो है बिहार से कितने हस्तियों को पद्म विभूषण मिला, तो याद रखिएगा 0, किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला है। अगला है, आपको याद रखना है कि पद्म भूषण कितना मिला बिहार से, तो पद्म भूषण भी किसी को नहीं मिला है, ये भी
जीरो। और पूछे आपसे कि बिहार से कितने हस्तियों को पद्म श्री मिला है, तो बस पद्म श्री मिले हैं आपका 3 हस्तियों को। ठीक है, तो बस पद्म श्री ही मिले हैं, न तो पद्म विभूषण मिले हैं, न ही पद्म विभूषण मिले हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपका कि आपको मैच द कॉलम दे दे, या हो सकता है आपका ऐसे दे दे कि बिहार से कितने हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, जीरो। पद्म भूषण जीरो। पद्म श्री मिला है केवल कितने को, 3 हस्तियों को। और इस 3 हस्ती में कौन कौन है, भरत सिंह भारती है, विश्व बंधु जी है, गोपाल जी त्रिवेदी है। याद रहेगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्योंकि इससे पहले आपको शारदा सिन्हा जो दिया गया था, आपका पद्म विभूषण दिया गया था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। तो मुझे पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आना है, मुझे पता है क्वेश्चन कहां से आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आपका 2026 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में जो आपका 2026 में जो पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं, किसे, लोक गायक भरत सिंह भारती। अभी पढ़े, भरत सिंह भारती को सम्मानित किया गया है। अब कह रहे बिहार के किस जिले के निवासी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, किस जिले के निवासी है, कहाँ के हैं, तो ये आपका होगा भोजपुर। भरत सिंह भारती कहाँ के है, भोजपुर के है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोक गायक है, भोजपुर से है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित विश्व बंधु, क्या नाम है, विश्व बंधु का संबंध बिहार के किस जिले से है, और उन्होंने किस नृत्य शैली से विश्व में पहचान बनाई है। 2 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि विश्व बंधु जी जो है वो बिहार के किस जिला से है, और किस नृत्य शैली में इसे ये पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पटना से है, और ये डोमचक नृत्य में इन्हें ये सम्मान मिले हैं। पटना से है, डोमचक नृत्य में सम्मान मिले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, कहां पर, तो आपको पेड क्लास में करवाते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास चलता है। और यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरा कोई भी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं पटना में, तो आप आइएगा कहां पर, तो बीएनआर रोड पटना, बीएनआर रोड पटना। आप कहे सर ये कहां पर है, ये है, आप कह सकते हैं कि बीएनआर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बगल में है, या आप कहिए कि त्रिपुलिया हनुमान मंदिर के बगल में है, या त्रिपुलिया आपका जो हॉस्पिटल है उसके बगल में है। इससे ज्यादा कहेंगे तो आपको महेंद्रू का आसपास में है। महेंद्रू नाम पटना में सुने होंगे। तो यदि किसी को ऑफलाइन क्लास करना है तो आपको इंक्वायरी करना है, तो इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ही नंबर है, संस्थान का नंबर है, आप इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जो है यानी लोकेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास भी चलता है और आपका ऑनलाइन क्लास भी चलता है। कहाँ पर, तो हमारे ऐप पर, एलके क्लासेस ऐप पर क्लास चलता है। ठीक है, दोनों जैसा आप क्लास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का संबंध बिहार के किस जिला से है, और इन्हें किस क्षेत्र में जो सम्मान दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ के है, तो ये है आपका मुजफ्फरपुर के, और जो है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में जो इसे सम्मान मिले हैं। कहाँ से है, मुजफ्फरपुर से, याद रहेगा मुजफ्फरपुर से है। इससे पीछे पटना डोमचक से संबंधित विश्व बंधु जी थे। अगला भागलपुर, इन भोजपुर से थे कौन, तो लोक गायक भरत सिंह भारती। तो 3 ही है, 3 याद रखना आसान रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय बजट 26 में वीजी राम जी योजना के लिए कुल कितने केंद्रीय बजट आवंटित किया गया है, कुल कितने केंद्रीय बजट आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखिए आप 95,692 करोड़, 95,692 करोड़। और आपको पता बता चुके हैं कि मनरेगा के स्थान कौन लिया है, वीजी राम जी योजना। पहले मनरेगा के तहत आपको प्रत्येक साल में कम से कम आपको 100 दिनों तक आपको काम करने का यानी इसमें गारंटी दी जाती थी। लेकिन वीजी राम जी जो नया योजना आया, इसमें 125 दिनों का बढ़ा दिया। कितना कर दिए, 125 दिनों मिनिमम आपको गारंटी मिलेगा कार्य करने का, 125 से आपका डे 1 ईयर में। ठीक है, और इसके तहत आपका 95,692 करोड़ खर्च होने वाला है इस बार बजट में, आपका केंद्रीय बजट में ये घोषणा किया गया था। ठीक है, और यहां पर बात करें तो देखिए मनरेगा से पहले आपका नरेगा नाम था,
मनरेगा की बात करें तो नरेगा नाम था। नरेगा नाम कब पड़ा था? 2006 में। उसके बाद आपका 2009 में जो है ना, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। ठीक है, क्या किया? मनरेगा। अब मनरेगा भी खत्म हो गया, इसके जगह क्या है? वीजी रामजी योजना। भारत सरकार की ऐसे पहला योजना है जो किसी राम भगवान के नाम पर है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इससे भी लोग कर मिर्ची लगता है तो लगे, तो क्या फर्क पड़ता है? तो सही है, सही है। इसके नाम पर है, महात्मा गांधी के नाम पर, ठीक है। अब भगवान के नाम पर हो गया तो खराब हो गया? नाम से कुछ नहीं होता है। तारीख दिवस पहले कितना 100 था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिन कर दिया। ठीक है, मेल तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, और आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाले भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? ग्लोबल टीचर प्राइज, ये आपका ध्यान रखिएगा, रूबल नागी। कौन है? रूबल नागी। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता आपका वैभव सूर्यवंशी, बता चुके हैं। और सबसे कम आयु का क्रिकेटर बन गए हैं जो इंडिया के लिए डेब्यू किया है। ठीक है, सचिन के रिकॉर्ड तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी। और एक चीज और रिकॉर्ड बन गया, लिस्ट ए में 11 गेंदों में, मात्र 11 गेंदों में जो आपका 50 रन बनाया है, ये भी रिकॉर्ड किसके है? तो वैभव सूर्यवंशी के नाम से है। आईपीएल में इस बार ऑरेंज कैप कौन जीते हैं? वैभव सूर्यवंशी। और इस बार आपका जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जीते हैं आईपीएल में? वैभव सूर्यवंशी। सबसे अधिक सिक्स लगाए कौन? वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला किसे? वैभव सूर्यवंशी का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और वैभव सूर्यवंशी जो है हमारे बिहार कहाँ के हैं? समस्तीपुर का, समस्तीपुर का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 18 साल की उम्र में दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाले सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है? ये आपका काम्या कर्तियन। कहाँ के? मुंबई की काम्या कर्तियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना है? ये आपका है कौन? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है आपका यूरो अपनाने वाला जो है आपका 21वां देश है। यूरो अपनाने वाला 21वां देश आपका बुल्गारिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से जो है मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ये आपका है कौन? इजराइल। इजराइल जो है आपका सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कि आपका पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो आपका उत्तर प्रदेश में गोंडा में। ठीक, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोबस अवार्ड्स में जो है टेलीविजन ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कौन जीते हैं? ये आपका है रिया सिहान। और आपको हम अलग से जो है अगले क्लास में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज जब क्लास करते हैं ना, सभी टॉपिक को अलग अलग से हम देखते हैं। इससे क्या होता है, टॉपिक भी आपको रिवाइज होता है और लास्ट में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इससे सारा फैक्ट आपको याद हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि व्यवसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। थोड़ा फास्ट इसी चल रहे, बहुत सारे क्वेश्चन देखना है हमको। वर्ष 2026 में कौन सा देश जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा? बता चुके हैं, ब्रिक्स समिट कहाँ होगा इस बार? भारत में होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, एशिया का पहला देश जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवाए थे, सेकंड क्वेश्चन होगा। वहां पर सारा फैक्ट बताए थे कि विश्व का पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का पहला आपका यानी राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है, और आपका यूरोप का पहला देश कौन है? तो स्पेन है। इसी तरह पूछ रहा आपका कि एशिया का पहला देश कौन सा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंध लगाया है? ये बहुत अच्छा काम करना चाहिए। अब बच्चा पढ़ने के टाइम में मोबाइल देख रहा है, पढ़ने के टाइम पे रील्स देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा की एज तो नहीं है लेकिन उस कर रहे हैं, उसमें माता पिता की भी गलती है। क्या है, तो जब रोने लगता है तो मोबाइल दे देते हैं, उसको मन नहीं लगता मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, ये गलत है, रोने दीजिए। ठीक है, मोबाइल का लत लगाना या टैब या किसी भी स्क्रीन का लत लगाना बच्चे के लिए हानिकारक पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये देश, सभी देश जो आपका है ये काम कर रहे हैं, भारत को भी करना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी हो, सब पर आपको सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है,
तो क्या होगा आपका, इसका होगा इंडोनेशिया। एशिया का पहला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। बात करें कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, ठीक है, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है आपका स्क्रीन स्क्रीन को यूज करने पर प्रतिबंध लगाया है, ये है आपका यूके। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि 2 वर्ष से कम उम्र के, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर स्क्रीन का यूज करने का प्रतिबंध लगाया है कौन, तो यह है आपका यूके, ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह लगा आपका तुर्की। यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका आएंगे, ध्यान रखिएगा। कौन है ये आपका है तुर्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का रैंकिंग क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी आपका रिपोर्ट आया है अप्रैल 2026 में। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व का 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले था 5वीं, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 6ठी है। 5वीं पे आपका यूके आ गया। ये 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत का अभी वर्तमान के डाटा के अनुसार। अगला है कि सम्राट चौधरी जो है बिहार के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बनने वाले हैं, सारे फॉर्मेटिंग हम किए हैं। ये क्लास आप कीजिएगा ना तो लगेगा हाँ करेंट में क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो कर आपका कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये आपका बिहार के 24वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। जब 24वें क्रम के मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो आप बताइए दीजिए हमको कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये था आपका कौन, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, याद होगा ही। श्री कृष्ण सिंह जो आपका थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे जी, तो जयराम दास दौलतराम। यदि आपसे राज्यपाल पूछे प्रथम राज्यपाल पूछे तो जयराम दास दौलतराम, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। और ये जो आपका सम्राट चौधरी है बिहार के 24वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है सम्राट चौधरी शपथ लिए हैं। अब बताइए कि सम्राट चौधरी अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया है, तब क्या होगा, आरजेडी। शुरू में जो है आपका ये आरजेडी से ही चुनाव जीते थे, ठीक है। शुरुआत कहां से किया था, तो आरजेडी से शुरू किया था। लेकिन अभी जो है आपका ये कहां पर है, ये आपका अभी बीजेपी पार्टी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि सम्राट चौधरी हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया है, तो क्या होगा, आरजेडी से। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार पहले आया था जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, कि हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को, ये कहां का है, तो ये आपका उड़ीसा का, ये उड़ीसा का है। अगला, निम्न से किन्हें द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब लिखा है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। अब सीपी राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया है, भारत के उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया है, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, ये सब कोई बुक लॉन्च कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कौन लिखे हैं, ये आपका पीपी सत्यन लिखे हैं, पीपी सत्यन। अगला है कि वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को से किस संगठन को वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है किस संगठन को दिया 2026 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया आपका सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। इससे पहले पूछे 2025 में किसे दिया था, ला प्रेंसा को, याद होगा, ठीक है। 25 में किसे दिया है, ला प्रेंसा को 25 में दिया है। और 26 में किसे दिया है, सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया है।
ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कामगारों या मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ई श्रम साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत किया है? कौन किए हैं? ये क्या आपका छत्तीसगढ़। कौन किए हैं? छत्तीसगढ़। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। थोड़ा फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, और आपको हम ये रिवाइज करवा रहे हैं, क्लास नहीं करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए किस भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में नियुक्त किया है? पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही है कि आपका 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। पहला प्रश्न आपका प्रश्न में ही है कि 2026 में जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो ये आपका कहाँ होगा? ये होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। अब इसमें कहा कि भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना है? ये चुना आपका ध्यान रखिएगा, रोहित राजपाल। किसे चुना गया है? रोहित राजपाल को। अगला है मई 2026 में आयोजित 11वें क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? एक चीज ध्यान रखिएगा, 2026 में जो है आपका क्वाड समिट कहां पर होगा? तो ये होगा आपका भारत में। क्वाड समिट कहां होगा? आपका होगा भारत में, ठीक है। 2026 में क्वाड का शिखर सम्मेलन कहां होगा? भारत में होगा। अब इसके विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है तो स्वाभाविक है कहां होगा? भारत में होगा। कॉमन सेंस तो यही कहता है, जब समिट आपका होने वाला है भारत में तो ये भी कहां होगा? तो भारत में होगा, ठीक है। ये भी कहां होगा? भारत में होगा। कहां होगा आपका? भारत में होगा। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश की ग्रीन पार्टनरशिप के तहत 90 इलेक्ट्रिक बस सौंपे हैं? यानी ग्रीन पार्टनरशिप के तहत कर रहा है आपको किस देश को जो है आपका 90 बस दिए हैं, इलेक्ट्रिक बस। किसको दिए हैं जी? ये आपका होगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका होगा, ठीक है। क्या होगा? तो श्रीलंका होगा, ठीक है। क्या होगा? श्रीलंका होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? एयर टैक्सी, यह होगा आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपराष्ट्रपति बने, वह कौन सी बार जो है इस पद के लिए चुने गए हैं? ये जो है आपका ना तीसरी बार आपका राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं आपका हरिवंश नारायण सिंह। और आपसे पूछे कि ये जो हरिवंश नारायण सिंह है इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। अब जब बिहार से है तो हमारे बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा बिहार से कहां से है? तो ये आपका है सारण जिला से। कहां से है? ये आपका बिहार के सारण जिला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्तियों कोर ने किस राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी से फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है? ऑपरेशन हिम सेतु जो है आपका शुरू किया है, ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। ये आपका हुआ था कहां पर? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को हो गया। इन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिल चुके हैं? अब इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, बिल्कुल मिला है। पद्म विभूषण मिला हुआ है, महाराष्ट्र विभूषण ये भी सम्मानित किया गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपके लिए प्रश्न है मेरा, क्या ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा रखे हैं, तो आपको बताना है कि पद्म विभूषण जो है आपको आशा भोसले जी को कब दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, और महाराष्ट्र भूषण से कब सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज हम आपको क्लास में बता चुके हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने भाई? ये बने आपका
विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव जो है बिहार के नए डिप्टी सीएम बने हैं। और ध्यान रखिएगा विजेंद्र प्रसाद यादव जो है आपका ये वित्त मंत्री भी है साथ में। क्या है? तो ये आपका वित्त मंत्री भी है, साथ में वित्त मंत्री भी है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के वित्त मंत्री भी है, साथ में आपका उप मुख्यमंत्री भी है। और दूसरा कौन है? विजय कुमार चौधरी है। और दोनों किस पार्टी से? तो ये आपका जदयू से, जदयू से। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी से। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू से हुआ करते थे और 2 डिप्टी सीएम आपका बीजेपी के हुआ करते थे। इससे क्या समझ में आता है? इससे एक सीख मिलता है कि सब दिन होत न एक समाना, यानी सब दिन समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अच्छे हैं तो जरूरी कि आगे अच्छा ही रहेगा। आज आपका समय खराब चल रहा है तो जरूरी कि आगे भी आपका समय खराब ही रहेगा। तो यदि आज समय आपका खराब है, ठीक है, तो आगे आपका समय अच्छा होगा। आज यदि आप अंधकार में है तो आज में कल उज्ज्वला होगा। इसीलिए घबराना नहीं है कि आपके ऊपर कोई टेंशन आ जाता है, ठीक है, कोई चीज का, तो घबराना नहीं है। इसमें से एक न दिन आगे जरूर निकलेंगे, ठीक है। तो सबके लाइफ में किसी न किसी दिन कठिनाई आती है जहां से लगता है कि जीवन अब समाप्त हो गया। मेरे लाइफ में आया था, इस चीज को मैं भी झेला हूँ, ठीक है, उस चीज को मैं भी झेला हूँ और वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब जब आप पर संकट आता है ना तो वहां से आप नीचे गिरने की कोशिश नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो हमेशा क्यों, जब जब मुझे ठोकर लगा है ना, आप ठोकर अपने ही देते हैं, बैली नहीं देते हैं। ठोकर जो है अपने ही देते हैं, और जब अपना से ठोकर लगता है ना तो बुद्धि बढ़ता है, तब आप सही मार्ग पर चलते हैं, ठीक है, तब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी लाइफ में ना ठोकर लगना भी जरूरी होता है। कोई आपको इग्नोर कर रहे हैं या कोई ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत प्यारे थे पहले, लेकिन आज नहीं। हम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, और भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होते, तो यही है कि टूटते हैं व्यक्ति, टूटते हैं, ठीक है। सबका वक्त आता है, ऐसे समय आता है आपके लाइफ में भी, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम आगे यहाँ से नहीं बढ़ सकते, यहीं पे दवाई नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको दवाई नहीं करना है, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। क्या करना? आगे बढ़ना है, क्योंकि सब दिन एक जैसा समान समय नहीं होता है। अब देखिए ना, पहले सीएम हुआ करते थे आपका जदयू से, अब डिप्टी सीएम हुआ करते हैं जदयू से। तो समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। तो ये इसी तरह से आपके लाइफ में, हम लोग के लाइफ में भी है। आज अच्छे हैं तो जरूरी कि कल भी अच्छे रहेंगे। आज यदि मेरा समय खराब है, कोई हंसी बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो जरूरी कि कल भी मेरा समय खराब ही रहेगा। तो उस दिन उसका हिसाब लिया जाएगा, बताया जाएगा कि तुम उस दिन हंस रहे थे, आज हमारी नाकामी पर आज हम कामयाब हुए हैं, तो आज हम हंसेंगे, ठीक है। तो सबका जवाब देंगे लेकिन काम से, सबका जवाब देंगे लेकिन रिजल्ट से, सबका मुंह बंद करेंगे लेकिन मेहनत से, ठीक है। तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसा कीजिए कि लोग को लगे कि हाँ हम गलत थे। कभी भी हम दूसरे ब्लेम नहीं डालते हैं, खुद के ऊपर डालते हैं कि कुछ हुआ तो मेरे कारण से हुआ होगा, ठीक है। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो सबके लाइफ में करना आता है, समय एक जैसा नहीं होता है। बुरा वक्त है ये भी आपका यानी टल जाएगा, अच्छे वक्त है ये भी टल जाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छे वक्त है तो बुरा वक्त नहीं आएगा, तो ये तो क्रम चलते रहता है। लेकिन जब बुरा वक्त आए ना तो घबराना नहीं है, इस चीज को अपना पॉजिटिव चीज लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, ऐसे बुरे वक्त में सब साथ नहीं देते हैं, ठीक है, सब साथ, अपने भी साथ नहीं देते हैं, अपने तो सबसे पहले मुकरते हैं, ध्यान रखिएगा बुरे वक्त में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि खाड़ी देश से संबंधित क्वेश्चन है। तो करा ओपेक से बाहर होने की घोषणा 1 मई 2026 को कौन किया है? ये क्या आपका यूएई जो है घोषणा कर दिया कि हम 1 मई 2026 से ओपेक से बाहर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। आगे देखिए, आपका अगला है